BTS न्यूज़ के लाखों देखने और सुनने वालों का इस चैनल में स्वागत है। आइए देखते हैं उत्तर प्रदेश वाराणसी से मोहम्मद अहमद की क्या रिपोर्ट है। स्वागत है आपका BTS न्यूज़ में। मैं मोहम्मद अहमद। उत्तर प्रदेश वाराणसी के शास्त्री घाट पर आज चौधरी चरण सिंह का 119वां जन्मदिन मनाया गया। इसी के चलते किसान भाइयों के माध्यम से यहाँ पर संगोष्ठी की गई और विगत करीब 2 हफ्तों से या यूँ कह लें काफ़ी दिनों से जो दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलित हैं उनको संबोधन करते हुए यहाँ पर उसी पॉइंट को रखते हुए ये पूरे प्रोग्राम का आयोजन हुआ। इसमें मुख्य अतिथि BN बग्गा सिंह थे, जो कि आप देख सकते हैं पीछे किसान काफ़ी मात्रा में यहाँ पर हैं। ये समस्या कहाँ से होती? ये समस्या उस बिल की है जो केंद्र सरकार ने किसानों पर ज़बरदस्ती थोपने का प्रयास किया है और उसी पर प्रयासरत है, मगर किसान अपनी उसी बात को लेकर अड़े हुए हैं कि हम इस बिल को सिरे से डिनाई करते हैं। इस बिल में हम कोई अमेंडमेंट नहीं चाहते हैं, इस बिल को निरस्त किया जाए। परंतु सरकार है कि अपनी अड़ियल रवैये पर रुकी हुई है। वो ना तो किसानों के हित के बारे में सोच रही है और ना ही अर्थव्यवस्था के हित में सोच रही है। जैसा कि आपने देखा होगा, काफ़ी दिनों से पूरे दिल्ली को किसानों के माध्यम से बंद कर दिया गया है। क्या इससे राजधानी में आने जाने वालों को या उस बिज़नेस को जो राजधानी से पूरे हिंदुस्तान को बिज़नेस प्रोवाइड कराता है, सारे सामान हैं, सारी चीज़ें हैं जो दिल्ली से ही होकर बाहरी प्रांतों में आती हैं, उन सभी का जो नुकसान है वो और केवल सरकार अपने एक बिल को लागू करने के लिए इतना कुछ वहन करने के लिए तैयार है और किसान को समय देने के लिए तैयार नहीं है। वो कलकत्ता जाते हैं, वो बनारस आते हैं, वो हर उस आयोजन में जाते हैं जिससे किसान का कोई लेना देना नहीं है, परंतु उस आयोजन में नहीं जाते जिस पर किसान निर्भर है, जिससे किसान की मूल समस्याओं का निवारण हो सके। कैमरा पर्सन विनय कुबे के साथ मैं मोहम्मद अहमद, BTS न्यूज़। और क्या उद्देश्य है किसानों का? आज किसान दिवस है। पूरे देश में चौधरी चरण सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाता है। आज आपको मालूम है जो गाज़ीपुर के अंदर जो हमारा धरना है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का, वहाँ पर हम लोग बैठे हैं बहुत दिन से। यहाँ आने का मकसद अलग है कि देश के प्रधानमंत्री मोदी जी आज आपके सांसद हैं, बनारस के सांसद हैं। हम देश में प्रांत प्रांत घूम के हर कहीं बोल के और उनको हमने हाथ जोड़ के कहा कि हमारी बात मानो, ये 3 बिल वापस ले लो, हमारे लिए नहीं है। जिस आदमी को डायबिटीज़ है उसको मीठा खिला रहे हो, हम कह रहे हैं हमें मीठा नहीं चाहिए, वो खिलाने में तुले हुए हैं। हम कह रहे हैं बिल जो ऐसे हैं कि जिस बिल से किसान बर्बाद हो जाएगा पर लागू करने पे तुले हुए हैं। उनकी दोस्ती अडानी से हो, अंबानी से, कहीं हमें मतलब नहीं होता। हमारा केवल कहना यहाँ आने का मकसद यह है कि आप लोगों ने उनको चुना, हो सकता है आपकी बात मान लें। बनारस के लोग मोदी जी से कहें कि मोदी जी, देश के किसानों ने VM सिंह को यहाँ पर भेजा है कहने के लिए कि आपके प्रधानमंत्री ने यहाँ पर जो है आपने ताकत उनको दी, वो ताकत हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं और हमें कह रहे हैं फ़ायदा हो जाएगा। हमें फ़ायदा नहीं होगा। उनकी समझ में नहीं आ रहा, आप लोगों की समझ में अगर आ रहा हो तो आप अपने सांसद से कहिए कि भाई इनको वापस लो। हमें क्या चाहिए? जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था, C2 चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए, MSP बढ़ाकर जो स्वामीनाथन ने कहा था, वो जो आपने वायदा किया था वो तो आपने लागू किया नहीं। जो वायदा नहीं किया वो लागू करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। हमारा तो अपने किसानों में एक दूसरे के साथ जो है कि रोटी रोजी का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी जीविका चलने दीजिए। हमारे बच्चे आज खेती नहीं कर रहे मोदी जी। जो आपने 2014 में अपने मैनिफेस्टो में कहा था, C2 चाहिए, 50% प्रॉफिट चाहिए, MSP बढ़ाकर जो स्वामीनाथन ने कहा था, वो जो आपने वायदा किया था वो तो आपने लागू किया नहीं। जो वायदा नहीं किया वो लागू करना चाहते हो। क्यों? क्योंकि कॉर्पोरेट को फ़ायदा होगा। कॉर्पोरेट से आपका कॉन्ट्रैक्ट हो तो हो, हमारा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है भाई। हमारा तो अपने किसानों में एक दूसरे के साथ जो है कि रोटी रोजी का कॉन्ट्रैक्ट है। हमारी जीविका चलने दीजिए। हमारे बच्चे आज खेती नहीं कर रहे मोदी जी। इसलिए यहाँ आने का जो मकसद है, आज गाज़ीपुर में भी हो रहा है, सिंघू बॉर्डर पे भी हो रहा है,
टिकरी बॉर्डर पे भी हो रहा है, पूरे देश में मनाया जा रहा है। और हम पूरे देश में, कल मुझे महाराष्ट्र में होना था, कल बॉम्बे में होना था, पर हमारे यहाँ क्या हुआ, रामपुर में, मुरादाबाद में ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ लोगों को रोक दिया, हज़ारों लोगों को रोक दिया गया, तो मुझे रुकना पड़ा। आज वही है कि आज किसान ठंड में, यहाँ तो आज गर्मी है ना, दिल्ली में तो कड़ाकेदार ठंड है, उसमें अभी हमारे साथी बोल रहे थे परमिशन नहीं मिली लाउड स्पीकर की। हमें किसने परमिशन दे दी वहाँ पर? ऐसा लाउड स्पीकर चल रहा है, पूरे देश में चल रहा है वहाँ से। तो आज हक मांगने से नहीं मिलेगा, हक छीनना पड़ेगा, ये हम लोगों को प्रण करना पड़ेगा। और एक एक आदमी ये ना कहे सबका होगा तो मेरा भी हो जाएगा। देश में हर किसान का बेड़ा गर्क हो गया। किसान का बेटा खेती नहीं करना चाहता, आज जो खेती करता है उसकी शादी भी नहीं हो रही है। लड़की का बाप अपनी लड़की का हाथ चपड़ासी के बेटे को देने को तैयार है, किसान के बेटे को नहीं। आज ये हाल हो चुका है, इसका परिवर्तन आएगा। ये परिवर्तन दिल्ली से नहीं पूरे देश से आएगा और बनारस को पूरी भूमिका निभानी पड़ेगी इसके अंदर। सरकार कहती है कि ये बिल किसानों के हित में है, लेकिन कुछ राजनीतिक दलों के नाते किसानों को गुमराह किया जा रहा है, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? मैं छोटी सी टिप्पणी करूंगा। जब से मोदी जी आए हैं, उनकी मार्केटिंग और पैकेजिंग इतनी बढ़िया है कि हर चीज़ को जो आपके हित में नहीं भी हो तो आपको बेच देते हैं और वोट भी ले लेते हैं। कभी बालाकोट के नाम पे ले लेते हैं, कभी पुलवामा के नाम पे ले लेते हैं। और इस बार ही उन्होंने सोचा कि 3 कानूनों के नाम पर कॉर्पोरेट का फ़ायदा करा लेंगे, पर किसान इस बार खड़ा हो गया, पूरे देश का किसान खड़ा हो गया। हमने 27 अक्टूबर को पंजाब के किसानों को भी दिल्ली लेके हम आए। आपको मालूम है कॉल तो हमारी थी ना, 26-27 की अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति की थी, जिसमें किसान न्याय मंच भी एक हिस्सा है। तो हमारी कॉल हमारी थी, पूरे देश के किसानों को इकट्ठा किया। हमें कोरोना हो गया, हम पीछे हट गए, थोड़ा उसमें कमेटी से हट गए, पर आज मजबूती से जो लड़ाई लड़ रहे हैं, बताने के लिए मोदी जी आपका कहना कि कुछ चंद राजनीतिक पार्टियां बेवकूफ़ बना रही हैं, अगर वो इतनी असरदार होती तो सत्ता में वो होती, आप नहीं होते। मैं अखिलेश कुमार सिंह मुन्ना, अध्यक्ष लोक दल उत्तर प्रदेश। अभी चंद रोज पहले जो अंतिम वार्ता कृषि मंत्री और किसान प्रतिनिधियों की, आंदोलनकारियों की जो टूटी है, उसमें कृषि मंत्री ने यह कहा है कि एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून ये प्रशासनिक अफसरों का है, न कि भारत सरकार का और कृषि विभाग का है। इतिहास की यह विलक्षण घटना है, संसदीय इतिहास की 70 साल की, कि संसद के अंदर बिना वोटिंग कराए, बिना बहस कराए और इसको कानूनी जामा दे दिया गया। और भारत के राष्ट्रपति से हम लोगों ने बीच में के आंदोलनों में भी मांग किया, आज भी हमारी मांग है कि प्रधानमंत्री और भारत सरकार को निर्देश दें कि इस काले कानून को रद्द करें और न्यूनतम समर्थन मूल्य के समर्थन में कानून बनाएं। और यह न्यूनतम समर्थन मूल्य अधिकारियों का आकाशी शब्द है। 5 बिल के जो नए कानून है उसमें इस समर्थन मूल्य कानून का कोई शब्द, एक धारा नहीं है। इसलिए सरकार झुकने को तैयार है कि हम कानून में संशोधन कर सकते हैं। किसानों को गुमराह करके आंदोलन तोड़ने की साजिश की जा रही है, खालिस्तान के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, आतंकवादी के नाम पर। अगर आप सच्चे हित ऐसी होते, जब देश में काला ये कोविड-19 का प्रभाव था, ऐसे में आपने भारत सरकार की, जब जनता कोविड-19 से लड़ रही हो, तो आपने संसद के आधी रात को दिन में बिना बहस कराए आपने पास कर दिया। आर्टिकल 70 पर आप बहस कराते हो पार्लियामेंट के अंदर। और कृषि बिल पर, किसान हित, जो कृषि प्रधान देश में, कृषि बिल पर संसद में 1 मिनट बहस नहीं होती, 1 मिनट चर्चा नहीं होती, अब बिना बहस के आप पास कराते हो। और संसदीय इतिहास में दूसरी घटना, शीतकालीन सत्र का 70 साल के इतिहास में न चलाया जाना। ये लोकतंत्र को चीन के जिनपिंग के रास्ते पर ये जा रहे हैं। राज्यसभा में अगर इनका बहुमत होगा तो ये आजन्म प्रधानमंत्री बनने का ख्वाब पाले हैं। ये हिंदुस्तान की जनता है, ये कृषि प्रधान देश है। अगर अंग्रेजों को 7 समुंदर पार भारत की आवाम ने फेंका है, तो 2022 उत्तर प्रदेश का चुनाव आपको ये बताएगा कि आप कहाँ जाके गिरोगे। ये वक्त का पहिया है, किसी को छोड़ा नहीं है। और किसान अगर इस ठंडी में मर रहा है तो बच नहीं पाओगे। हम चौधरी साहब के लोग हैं, आज उनके जन्मदिन पर उपवास पर बैठे हैं।
महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करते हैं, ये शास्त्री घाट वाराणसी से प्रधानमंत्री का क्षेत्र होने के नाते कम से कम इस कानून को रद्द करने का भारत सरकार को आदेश दे राष्ट्रपति महोदय। इसी के लिए हम लोग किसानों के आंदोलन के समर्थन में ये शास्त्री घाट वाराणसी में उपवास पर बैठे हैं और चौधरी साहब को लोकदल की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। सरकार तो कह रही है कि